आदरणीय प्रधानाचार्य जी के आह्वान पर और उनके सहयोग से और उनकी परमिशन से विद्यालय में एक योग शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ एक बहुत अनुभवी टीम है जो योगा के बारे में आपको पूरा यहाँ पे ट्रेन करेगी। साथ में एक म्यूजिक की टीम भी है, क्योंकि 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी होता है। तो मैं आदरणीय प्रधानाचार्य सर का इस पूरे आयोजन के परमिशन के लिए और इसके प्रेरणा स्रोत बनने के लिए मैं आदरणीय प्रधानाचार्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करना चाहता हूँ। और साथ ही मैं आज हमारी पूरी जो टीम आई है समिति की, तो इसमें उनको इन सबको आशीर्वचन प्रदान करने के लिए और अनुमति प्रदान करने के लिए मैं यहाँ पर आदरणीय प्रधानाचार्य सर को आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय श्री प्रधानाचार्य। आज के इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें मैं अपने वरिष्ठ साथी श्री गोपाल चंद जोशी जी और उनके साथ उनके सहयोग से ये कार्यक्रम जो संपन्न होने जा रहा है, और जो भी टीम आई हुई है उन सभी लोगों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके और विद्यालय को योग के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया। और इसके लिए विशेष जो आभार है हमारे वरिष्ठ साथी श्री गोपाल आज योग दिवस जोशी के जी, अवसर में प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, उनके सौजन्य से ये कार्यक्रम और होने जा रहा है। और उन्हीं का ये सारा कार्यक्रम में आयोजन का श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने चंद समय में ये व्यवस्था की और हमें बताया कि एक इस तरह का कार्यक्रम हम करवाने जा रहे हैं। तो मैंने उनको सहायता अनुमति दी कि आप इस कार्यक्रम को करवाएं, और क्योंकि विद्यालय हमारा 19 कल बंद हो जाएगा, तो ये बहुत ही जल्दी उन्होंने इसको तैयार किया और इस कार्यक्रम को मैंने उनको अनुमति दी। और आज भी मैं सभी उनकी टीम और आए हुए सभी आगंतुक बंधु और जो भी अतिथिगण आए हैं सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए और उनको अनुमति प्रदान करता हूं कि वो कार्यक्रम को शुभारंभ करें और बच्चों को योग के संबंध में पूरी जानकारी दें। धन्यवाद। और आगे का जो कार्यक्रम की कमान है हमारे जोशी जी संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के कारण प्रधानाचार्य सर यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। विद्यालय के समस्त गुरुजन यहाँ पर आमंत्रित हैं और उनका सहयोग भी यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो हम पूरे विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हैं कि इस सुंदर आयोजन को जो है आज इसके लक्ष्य तक पहुँचाना है और हर बच्चे को आज योगाभिमुख करना है। और मैं इसके लिए सर्वप्रथम यहाँ पर जो उत्तरांचल मातृ एवं बाल कल्याण समिति हल्द्वानी से जो आई है, उसके डायरेक्टर साहब तो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उसके एक उनके प्रतिनिधि श्री कोमल चंद जोशी जी को, जो स्वयं भी एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, नेशनल पब्लिक स्कूल बहेड़ी में प्रधानाचार्य के पद पर हैं, और इस समिति को उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। और आप जो है खुद बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, IT के क्षेत्र में, और समझ लीजिए फिजिक्स में आपकी मास्टर डिग्री है
और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आपके उद्बोधन होते हैं और आज और वो बहुत लंबे समय से योगा से जुड़े हुए हैं। तो मैं श्री कोमल चंद जोशी जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी समिति का आज की कार्यवाही के बारे में हम सबको जानकारी देंगे। इसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम वो बताएंगे कि आगे क्या होगा। आदरणीय प्रिंसिपल साहब सुमित नारायण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको जो मंच मिला है आज, ये जो अवसर मिला है आप लोगों के बीच आने का, ये सब गोपाल जोशी जी और आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से मिला है। उत्तरांचल मातृ बाल कल्याण समिति पिछले 25 वर्षों से बच्चों माताओं के उन्नयन उत्थान में काम कर रही है। लगभग पिछले 25 से 30 वर्षों में लगभग हम 25 से 30 विद्यालयों में 1 दिन 2 दिन द्रौपद खेल पर मल्हार उत्सव तरह के कई प्रोग्राम हम चला चुके हैं और जो नवोदित कलाकार हैं उनको मंच दे चुके हैं। इसमें उसी श्रेणी में हमारे बीच में कलाकार हैं प्रखर जोशी जी, उनके बारे में आपको परिचय दूंगा कुछ देर के बाद। अब जहाँ बात आती है योग की और संगीत की, आप सबको पता होगा कि ये हम उसकी पूर्व संध्या में यहाँ खड़े हुए हैं। लगभग अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक साथ होने वाले हैं और महर्षि पतंजलि के ही आशीर्वाद से पूरे विश्व में योग का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान ने जो कल्चर दिया है वो कल्चर अद्भुत है अपने आप में, उसका कोई तोड़ नहीं है। कोई भी चिकित्सा पद्धति, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, सब योग के बाद ही आते हैं। यदि बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कई से स्कूल ऐसे हैं जो दुर्गम इलाकों में है, जहाँ चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो लिमिटेड सोर्सेस में अपने को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। एक नियमित दिनचर्या हो, संयमित जीवन हो, आहार इस प्रकार का हो जो सुपाच्य हो, योग उसमें बहुत बड़ी आपकी हेल्प करता है। इसमें हमारे बीच श्री गिरीश बिष्ट जी इस काम को लीड करेंगे, बैठे हुए हैं। और ये इन्होंने लंबी सेवा दी है भारत संचार निगम लिमिटेड को। इनको सामान्य प्राणी मान के मत चलिएगा, ये धावकों के धावक हैं। इन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाए हैं दौड़ने में। इस उम्र में 25-30 किलोमीटर दौड़ पाना हर एक की बस की बात नहीं है। तो इनकी हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर आए हुए हैं। इनके साथ पूरी टीम आई हुई है, क्योंकि जहाँ आदमी 40 साल में हाफने लगता है, इस उम्र में 25-30 किलोमीटर दौड़ जा रहे हैं बिना किसी हेल्प के। इनके पुरुषार्थ को साधुवाद। तो ऐसा जीवन हमको जीना है। और जब तक आदमी का जीवन निरोगी है तो सारे सुख उसको पसंद आते हैं। रामदेव जी कहते हैं, आपने रोल्स रॉयस खरीदी, 3.5 करोड़ की गाड़ी, यदि आपका शरीर निर्बल है, रोग युक्त है, तो सारा भौतिक सुख आपके लिए बेकार है। निरोगी होना पहले जरूरी है, पहला सुख निरोगी का है। दूसरी बात आती है संगीत की। तो संगीत एक ऐसी विधा है, प्रभु का आशीर्वाद है, जो जीवन को बहुत शांत बनाता है। संगीत कोई भी हो, चाहे हम उसको क्लासिकल संगीत लेके चलें या वेस्टर्न लेके चलें, कोई ऐसी पीढ़ी नहीं है जो चलेगी, जो चल रही है, जो आने वाली है, जो संगीत से विमुख होकर अपना जीवन जी पाए। तो संगीत के बिना जीवन अपूर्ण है, संभव नहीं है। संगीत जीवन में शांत प्रभाव में बहता है, तनाव मुक्त करता है। आपने सुना होगा, जहाँ तक हम बात करते कंपटीशन की, बहुत टेंशन है आजकल। क्या करेंगे, 10th में परसेंटेज कैसे लेकर आएंगे, 12th में कैसे लेकर आएंगे, आगे जीवन कैसे जिएंगे। तो जो 2 विधाएं बहुत जरूरी हैं, योग और संगीत। इन दोनों के बिना जीवन अब जी बहुत असंभव है। इसी में हम लोग लगे हुए हैं। अब मैं अपना माइक, हमारे साथ जो टीम आई हुई है, इसमें श्री गिरीश बिष्ट जी, नवीन पांडे जी,
उमेश पांडे जी, उमेश सिंह बिष्ट जी, बंशीधर कपिलदेव जी, अनंत कपिल जी, ये हमारे योग में काम करेंगे। संगीत में हमारे पास प्रखर जोशी जी, जिनको अभी कला उत्सव में उत्तराखंड में पहला स्थान, नेशनल में तीसरा स्थान मिला है। बांसुरी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया है। और आपने सुना होगा कि गणतंत्र दिवस परेड के बाद एक वेटिंग ऑफ रिट्रीट होती है राष्ट्रपति भवन में, उसमें इनको आमंत्रित किया गया था। तो ये इनके साथ सहयोग दे रहे हैं इशिता जोशी वोकल में और सिद्धि पंत वायलिन में, सुमित राज गिटार में। ये सब ऐसी प्रतिभा हैं जो संगीत में गोपाल जोशी जी के निर्देशन में बढ़िया काम कर रही हैं। अब मैं आगे योग को आगे बढ़ाते हुए गिरीश बिष्ट जी को माइक देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ योग की विधा को आगे बढ़ाएं। समय कीमती है, आपका भी हमारा भी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जोर से बोलेंगे सभी बच्चों को। जय श्री राम, अगेन जय श्री राम, जय श्री राम। संक्षिप्त परिचय के साथ हम लोग योगाभ्यास शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं इंटर कॉलेज सुंदरखाल के समस्त जितने भी टीचिंग स्टाफ हैं और बच्चों का, कि आप लोगों ने हमको हल्द्वानी से बुलाया है। मेरा नाम नवीन पांडे, भूतपूर्व सैनिक। मैं बंगाल इंजीनियर में 16 साल आर्मी की सेवा देने के बाद आप जैसे छोटे छोटे बच्चों के बीच योग पे काम कर रहे हैं। मेरे बगल में खड़े हैं श्री उमेश बिष्ट जी, जो यहीं के रहने वाले हैं। कस्यालेक इंटर कॉलेज के बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे योग प्रस्तुति के लिए। वो वहाँ ये कस्यालेक इंटर कॉलेज में योग इंस्ट्रक्टर हैं। जो ये सामने खड़े हैं ये नेशनल खिलाड़ी हैं योग में। इनकी उम्र 50 साल है। सौभाग्य से आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद मुझे भी नेशनल खेलने का मौका मिला, और वो भी इन्हीं के सानिध्य में और इन्हीं की प्रेरणा से। तो बच्चों, मेरे साथ एक बच्चा भी आया है जो नेशनल खिलाड़ी है योग का, जो खेल महाकुंभ में भी खेल चुके हैं। अभी उनका प्रेजेंटेशन भी होना है आपके सामने। क्योंकि धूप भी बहुत तेज है, बहुत ज्यादा लेक्चर ना देते हुए, बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन ना देते हुए हम मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। हम किस चीज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए 10 साल पूरे हो चुके हैं, ये 11वां है। विश्व के मानचित्र पे हमारी जो योग विधा है उसकी एक छाप अमिट छूटती जा रही है। ये हमको दवाइयों से दूर करता है, ये हमको रोगों से दूर करता है, ये हमें मानसिक शांति देता है। ये मतलब योग हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। योग हमें सोशल हेल्थ देता है, योग हमें फिजिकल हेल्थ देता है, योग हमें मेंटल हेल्थ देता है, योग हमें इमोशनल हेल्थ देता है, योग हमें स्पिरिचुअल हेल्थ देता है। तो योग जो है वो केवल एक आसनों को कर देना या सांस लेना और छोड़ देना ही नहीं है। योग का परिचय ये है कि योग के प्रणेता गुरु के रूप में भगवान आदि शिव को माना जाता है। उनके शिष्यों के माध्यम से ये परंपरा हम तक पहुंची हुई है। मच्छेंद्र मुनि, गोरखनाथ, पतंजलि के बाद आगे कई सारे। वर्तमान समय में योग को विश्व के मानचित्र में छाप जो छोड़ रहे हैं वो है बाबा रामदेव जी, ठीक है। तो बच्चों, आज इंटरनेशनल योगा डे के प्रोटोकॉल से पहले आप सब मुरझाए जैसे लग रहे हैं। एक, क्योंकि तुम राष्ट्र निधि हो, आप बच्चे आने वाले समय में कई अच्छी जगहों को जाने वाले हैं। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा। तो आप लोग के चेहरे जो है ना वो खिलते हुए होने चाहिए। तो आप लोग, हम एक गीत के साथ आज का
कार्यक्रम आगे को बढ़ाते हैं। मैं गीत बोलूंगा, आपने मेरे साथ उसको रिपीट करना है। स्काउट वाले बच्चे इन गीतों को अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। आवश्यकता अनुसार आप क्लैपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी नहीं, गाने के साथ आवश्यकता अनुसार, जैसे आप भजन करते हो तो अपने आप ताली बजती है ना आपसे म्यूजिक के साथ, वैसे ही। तो बच्चों सूक्ष्म व्यायाम इसके बाद कराता हूं, तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट आने दीजिए। ओके, रेडी? रेडी है? चलिए। तुम बगिया के फूल बच्चों, तुम बगिया के फूल। रिपीट। तुम बगिया के फूल बच्चों, तुम बगिया के फूल। लाउडली, लाउडली। विद्या विनय सिखाती बच्चों, प्रेम का पाठ पढ़ाती बच्चों, विनय न जाना भूल बच्चों, तुम बगिया के फूल। ये अभिभावक तो माली है, ये अध्यापक तो माली है, प्रतिपल करते रखवाली है, तुम संस्कृति के मूल बच्चों, विनय न जाना भूल। यूं ही तुम हंसते रहना, यूं ही आगे बढ़ते रहना, मिलेंगे कितने सूल बच्चों, तुम बगिया के फूल। वेरी गुड। इसी उत्साह के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वेरी गुड। एक बार मेरे साथ जोर से लाफिंग करेंगे, उसके बाद अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है? दोनों हाथों को इस तरीके से फैलाएं और जोरदार लाफिंग। अगेन सेकेंड टाइम। तीसरी बार। रेडी, स्टार्ट। अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी लोग। बहुत सुंदर। ऊर्जा आई? ऊर्जा आई? यस। क्योंकि मैं भारतीय सैनिक हूं, उत्साह भरना हमारा काम है, ठीक है? जहां कोई काम संभव नहीं हो पाता वहां भारतीय सेना जाती है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। तो चलिए, इंटरनेशनल योगा डे प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो करते हैं। कुछ एक आसन कराऊंगा आप लोग को, क्योंकि बच्चों का डेमोन्स्ट्रेशन भी है, समय की बाध्यता है, और आप लोग हो सकता है तो ओपन हो जाए, पीछे की तरफ खुल जाए। इस तरीके से कंजेस्टेड होकर योग नहीं होता बच्चों। ओपन आउट, एक एक हाथ का गैप, बिना बातचीत के। छात्र जीवन अनुशासन से युक्त होना चाहिए। हाथ, वन हैंड गैप। यस। ओनली स्माइल होगी, बातचीत नहीं होगी। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट। चलिए, सूक्ष्म व्यायाम। अब हम दोनों नेशनल खिलाड़ी हैं, डिंडुगुल गए थे। मैं बोलूंगा, गुरुजी हमारे करेंगे, ठीक है? तो आपने इनको फॉलो करना है। तो सूक्ष्म व्यायाम में उसके लिए सबसे पहले आप सभी, पूरी क्लास, यहां पर पूरा स्कूल, दोनों हाथों को कमर के साथ लेके खड़े हो जाएंगे। यस। पहला जॉइंट, शरीर के जितने जॉइंट्स हैं उनको वार्मिंग अप करना है। लेकिन इंटरनेशनल योगा डे प्रोटोकॉल में 4 मुख्य प्रकार के जॉइंट, जिनको संधियां बोलते हैं, वो दी गई हैं। गर्दन, कंधा, कमर और घुटना। तो इनको हम वार्मिंग अप करेंगे। गुरुजी के साथ सांस भरें, गर्दन को ऊपर को उठाएं, आसमान को देखें। 1। सांस छोड़ें, गर्दन को नीचे की तरफ लाएं, चिन को चेस्ट के साथ लगाएं। 2, ब्रीथ इन, सांस भरें, ऊपर की तरफ उठाएं।
ब्रीथ आउट, डाउन हुए, श्वास भरें, 1, अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, डाउन, 2, डाउन, 3, डाउन, 4, डाउन, 5, समय स्थिति, रिलैक्स, समय स्थिति में रिलैक्स हो जाना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, ये आप अपने मम्मी पापा को भी करा सकते हो, अपन आम्बुबुल्ला करा सकते हैं, ठीक से। हाँ, नेक्स्ट, दोनों हाथ कमर के ऊपर, अब गर्दन को दाएं बाएं झुकाना है बेटा, ठीक है। सामने गुरुजी को देखिए, 1, अप में सेंटर में आएंगे, 2, अप, 3, अप, 4, अप, 5, अप, 6, अप। अब अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाना है, ठीक है। रेडी, दाहिनी तरफ घुमाएंगे, 1, अप, 2, अप, 3, दाएं बाएं दोनों तरफ, अप, 4, अप, 5, अप, 6, अप, एंड समय स्थिति। नेक्स्ट वर्कआउट है गर्दन का ही, गर्दन को गोल गोल घुमाना है, जैसे जब तुम जब घूमो ना ऐसे ही घूमना है तुमने, ठीक है। तो रेडी, दोनों हाथ कमर के ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाएंगे। ओके, रेडी, स्टार्ट, 1, 2, 3, गर्दन ही घुमाओ, बॉडी को मत घुमाओ, 4, 5, समय स्थिति, डायरेक्शन चेंज, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, एंड समय स्थिति। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में ज्वाइंट कर लें और कंधे के ऊपर रख लीजिए। स्कंद रोटेशन, स्कंद घूर्णन बोलते हैं इसको, ठीक है। पहले आगे की तरफ से घुमाएंगे हाथों को, फिर पीछे की तरफ से। रेडी, स्टार्ट, 1, 2, 3, हल्की सी स्माइल, 4, 5, 6। अब पीछे की तरफ को घुमाने का प्रयास कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट वर्कआउट, स्कंद रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथों को बाहर की तरफ ओपन कीजिए, मैक्सिमम ऐसा लगना चाहिए आपके हाथों को कोई खींच रहा है दोनों तरफ से। ओके, सांस भरें, 1, दोनों हाथों को, मेरे एक हाथ में माइक है, सांस भरते हुए, सांस छोड़ें, 2, सांसों के साथ लयबद्ध बनाने का प्रयास करें एक्सरसाइज को, 3, डाउन, 4, सांस भरें, डाउन, 5, डाउन, 6 एंड समस्थिति, रिलैक्स, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्कआउट है कटी चक्रासन। कटी मतलब होता है कमर, उसको चक्र देना, ठीक है। सभी लोग एक दिशा से घूमेंगे, अगर किसी की दिशा चेंज हुई तो दूसरे के गाल में थप्पड़ जाके लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दुश्मनी निकालने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करेंगे सभी लोग अपनी बाईं तरफ से घूम लेंगे। पहले गुरुजी को देखिए करना कैसे है। यहां से दोनों हाथों को सीधे आगे करेंगे, यहां से बाईं तरफ से घूमेंगे, 1, आप लोग अपनी बाईं देखिए बेटे, गुरुजी अपना बाएं कर रहे हैं, अब सामने, अब पूरी टीम दाहिनी तरफ को जाएगी, 2, अप, सामने, 3, लेफ्ट साइड, बहुत सुंदर, अप, 4, ध्यान दीजिए पैरों को छोड़े, 1, अप, 2, अप, 3, अप, रिदम, 4, अप, 5, अप, 6, अप, 7 और होल्ड करें, वहीं रुक जाएं, शाबाश, वेरी गुड, रुक जाएं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुस्कुराओ, हंसी अपने आप निकलेगी थोड़ी देर में, देखना,
अपने आप निकलेगी, निकल रही ना। ओके, रेडी, आप। तो ये हो गए सूक्ष्म व्यायाम। अब कुछ एक आसन करेंगे बेटे स्टैंडिंग पोस्चर्स के, उसके बाद प्राणायाम करेंगे, फिर हम लोग एक परफॉर्मेंस करवाएंगे। इसमें कैटेगरी बनाई है स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर। हाथों को सर के ऊपर की तरफ खींचें, सांस भरते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, घुमाएं एंड हील अप, दोनों पैरों की हील ऊपर की तरफ। आसमान को देखें और इस स्थिति को मेरे 5 काउंट रुकने का प्रयास करें। देखिए, गिरिए मत, बैलेंसिंग। जिन बच्चों की हाइट इंप्रूव नहीं हो रही है, हाइट के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। कमर दर्द वालों के लिए कमर दर्द अपने मम्मी पापा लोग को करा सकते हैं। 1 2 3, रुकना है बेटा। सुखम स्थिरम आसनम। 4 5 एंड समस्थिति। नेक्स्ट वर्कआउट है वृक्षासन। अभी ताड़ासन था, अभी वृक्षासन। वो एक पैर में किया जाता है। अभी आपको देखेंगे कि आपका बैलेंस कितना है। आप पहाड़ के युवा हैं, पहाड़ के बच्चे हैं, तो आप पहाड़ की तरह मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग अपना दाहिना पैर जमीन के साथ रखेंगे, बाएं पैर को उठाएंगे, जंघा मूल के साथ लगाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्ते। अब पेड़ की तरह जैसे आंधियों में हिलता पेड़, ऐसे ऐसे ना हिलें। स्टेबल सुखम स्थिरम आसनम। 5 काउंट, 5 4 3 2 1 एंड समस्थिति। अब लेग चेंज करेंगे, सेम एक्सरसाइज दूसरी तरफ से। रेडी, पैर को उठाएं, जंघा मूल के साथ लगाएं, एक हल्की सी स्माइल और दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। वृक्ष आदियों में ही हिलते हैं, बिना आदियों के नहीं। अब कई वृक्ष यहाँ पे इस स्थिति में ऐसा कर रहे हैं, इतना बड़ा मुंह खोल रहे हैं, तो मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेच कीजिए। 5 काउंट, 1 2 3 4 5 एंड समस्थिति। नेक्स्ट वर्कआउट है बच्चों पाद हस्तासन। आपने अपने हस्त जमीन के साथ लगाने हैं। ठीक है, तो करने का तरीका क्या होगा देखिए। पहले आप देखें, उसके बाद आप करेंगे, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा आपने किस दिशा में घूमना है। पहले आप देख लें केवल। ठीक है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। आप देखें, आप कार्रवाई ना करें, आपके हाथ नीचे, केवल गुरुजी के ऊपर फोकस करें। ब्रीथ आउट एंड दोनों हाथों को दोनों पैरों के साथ जमीन के साथ लगाएंगे और नाक घुटने के साथ लगाने का प्रयास। ये पोजीशन होगी आपकी। समझ में आ गया? ब्रीथ इन एंड अप। अब आप सभी लोग उस पहाड़ को देखें, घूम जाएं, घूमिए, उस पहाड़ को देखिए। सेम पोस्चर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, दोनों हाथ जमीन के साथ और नाक घुटने के साथ लगाने का प्रयास। यहां पर रुकें, बातचीत नहीं। 1 बॉयज आप लोग भी करें, 2 3 बातचीत हो रही है, 4 5 एंड समस्थिति।